हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है एक नए बैच में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और इस नए बैच में हम स्टार्ट करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की क्लासेस। लेकिन क्लास लेने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट या छात्रावास अधीक्षक 2023 का आया, उसका सिलेबस डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। क्या कुछ खास है हम देखेंगे आज की क्लास में। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेंगे हमारा जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसकी चर्चा। छात्रावास अधीक्षक जिसका कुल पोस्ट की संख्या 500 है, आप जानते हैं, सबको खबर लग गया होगा भाई ये सारी बातें। और योग्यता क्या है भाई, 12वीं पास है, ठीक है। 12th पास क्या मांगा है, 12th पास। ये हम सारी बातें करेंगे। हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है कब से भाई, 22 मई मंडे से 2023 22 मई मंडे से लगातार जारी रहेगा। सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये है क्लास का टाइमिंग, ठीक है। और इस क्लास में हम जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे, ठीक है। देखिए पाठ्यक्रम अगर देख सकते हैं तो मैं खैर वहाँ पर और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का 50 अंक आपको देखने को मिलेगा, हिंदी का 10 अंक देखने को मिलेगा, अंग्रेजी का 10 अंक, गणित का 20, सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन कहने का मतलब है जो आपके इंडिया लेवल का, ठीक है, उसमें आपके भूगोल आ जाएंगे, कहने का मतलब जियोग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा, फिर साइंस में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। समसामयिक और खेल घटनाएं, कहने का मतलब करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 नंबर का, समसामयिक 15 नंबर का, सामान्य अध्ययन 15 नंबर का, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा जो फोकस रहेगा इस पाठ्यक्रम में, हमारा जो फोकस रहेगा, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर की क्लास पहले होंगे और वो लगातार होंगे, ठीक है, पहले होंगे वो और लगातार होंगे और अच्छे से होंगे एकदम। दूसरा हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान जो 10 अंक का है, ठीक है। तो ये 50 10 60 अंक का पहले हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसका वेटेज ज़्यादा है, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको हम पहले करेंगे। हाँ, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी पर मूव करेंगे। पहले कंप्यूटर देख लेंगे, फिर बाल मनोविज्ञान, फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसका भी वेटेज ज़्यादा है। फिर हम उसी बीच में समसामयिक भी देख लेंगे, ठीक है, जो 15 नंबर का है। दोनों तरफ के समसामयिक, कहने का मतलब इंडिया लेवल का और सीजी लेवल का, अंगणित और जो है सामान्य अध्ययन, ये देखेंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब लेने वाले। अभी एग्ज़ाम का डेट फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन कब होगा एग्ज़ाम उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन ये याद रखिए कि कंप्यूटर की जो क्लासेस होगी और बाल मनोविज्ञान की क्लासेस होगी वो पूरा कंप्लीट A to Z होगी, एक चीज़ छूटेगा नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जानकारी भी रहेगी, अन्य भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान ही करेंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जैसे हिंदी हो गए, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामान्य अध्ययन, ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते ही हैं। लेकिन कुछ एग्ज़ाम के लिए होते हैं जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, जैसे पटवारी हो गए, RI हो गए, आपके जो है ये हॉस्टल वार्डन हो गए आदि, कुछ ही जो है आपके सिलेबस में ये मेंशन रहता है। चलिए, तो ये हम देखेंगे। तो हम यही मकसद रहेगा कि कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान को पहले फिनिश किया जाए और अच्छे से ही फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पाठ्यक्रम है, ये स्टार्ट होगा आपका 22 मई 2023 से। चलिए, और कहाँ पर भाई, यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर, सीजी कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख पाएंगे लगातार हर दिन। चलिए, सिलेबस डिस्कस पर हम बातें करेंगे आज की क्लास में, और देखते हैं। देखिए, हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जिसका पोस्ट निकला है कितना भाई, 500,
जिसका पोस्ट निकला है कितना 500, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखने को आपको मिलेगा, देखिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो कब से स्टार्ट होगी, वो 20 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी भाई, 20 तारीख से स्टार्ट होगी। और आज क्या है, आज ही है 20 तारीख। ठीक है, आज है 20 तारीख और आज ही से क्या होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है। और आज ही हम सिलेबस के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आपका 8/6/2023 तक, मध्य रात्रि तक, कहने का मतलब 12 बजे तक आप भर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। यहाँ योग्यता क्या है, पहली बात है, अगर हम इसकी बातें करें, जैसे कि मैंने क्या कहा, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की अगर पहली बातें करें योग्यता की, आयु योग्यता। ठीक है, अगर पात्रता कौन रखेगा, तो पहली बात तो आयु क्या होगी भाई, आयु होगी 21 वर्ष से लेकर, कोई भी अगर अभ्यर्थी है उसकी आयु क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए 21 वर्ष से अधिक। और कितना भाई, आपका 40 वर्ष तक। ठीक है, खत्म होगा। योग्यता क्या होगी, योग्यता कौन कौन अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो जो 12वीं पास जितने हैं, जितने भी 12वीं पास स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब है जो अभ्यर्थी हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये लेने वाला है कौन, जैसे कि मैंने कहा CGPSC ये क्या लेगा, एग्ज़ाम लेगा। इसमें हम बात करें तो सीधे हम मुद्दे पर चलते हैं। जो चीज़ हम बात करेंगे, मुद्दा क्या है भाई, हमारा मुद्दा है कि सिलेबस देखने को। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है, सिलेबस। देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक कितने हैं, 150। तो प्रत्येक अंक कितने होंगे, 1 नंबर का होगा भाई। प्रत्येक कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। तो 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर होंगे, तो एक ही मतलब है, एक ही। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत यहाँ पर ये है। ठीक है, एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि CGPSC ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, शुद्धि पत्र जारी किया है। और उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लेरिफाई की गई है। पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो बस इतना कहा गया था कि वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए होगा। किसके लिए होगा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही होगा, अभ्यर्थियों के लिए होगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन बाद में शुद्धि पत्र निकाला गया, बाद में ये कहा गया कि भाई साहब आप CGPSC में हैं, ठीक है, व्यापम में नहीं है। और CGPSC क्या करता है, CGPSC क्या करता है भाई, जितने भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम कोई भी राज्य छत्तीसगढ़ में दे सकता है। जैसे स्टेट PSC आप देखते हैं, ठीक है, उस PSC में बिहार के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के लोग आते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार जहाँ पर वो PSC होता है तो आप भी जाते हैं वहाँ पर PSC देने के लिए। तो PSC का, ठीक है, ये नियम रहता है, ठीक है। और वहाँ पर जो PSC एग्ज़ाम लेगा, छत्तीसगढ़ में हो कहीं भी PSC एग्ज़ाम लेगा, तो अन्य राज्य के लोग भी यहाँ पर क्या होंगे, एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं थोड़ा आपके लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी के लिए क्या होगा, थोड़ा कंपटीशन जो है टफ होने वाला है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कंपटीशन छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक बेहतर इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ की जो पोर्शन है वो 20 अंक का है। पहले तो आपके CG व्यापम में 15 अंक का होता था, ठीक है, 5 अंक बढ़ा दिया कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेटर रहेगा, लेकिन वो भी काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी होंगे, चाहे वो
कंप्यूटर का है, चाहे वो अंक गणित का है, सामान्य ज्ञान है, उसमें वो ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं थोड़ा यहाँ पर कठिनाई होने वाली है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे स्टेट वाले भी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए एक बोल सकते हैं बवाल खड़ा हो गया है, सीधी सी बात, ठीक, हंगामा मचा रहे हैं अभ्यर्थी, और ये चीज़ें जो है शुद्धि पत्र जारी किया उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं कि भाई हम छत्तीसगढ़ वासियों को, ठीक है, ये मौका मिलना चाहिए हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का। सीजी व्यापम लेता था तो कोई दिक्कत नहीं था, सीजी व्यापम लेता था तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही यहाँ पर क्या होंगे, पात्र होंगे, वहीं भर सकते हैं। लेकिन अब की स्थिति ऐसी है कि अब जो है हॉस्टल वार्डन में इस बार आपके दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा यही चीज़ है। चलिए सिलेबस की ओर लौटते हैं, सिलेबस डिस्कशन करते हैं। मैंने क्या कहा, 150 अंक और 150, ठीक है, कहने का मतलब 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक अंक होगा। सीजी व्यापम लेता था तो उस समय उसकी जो टाइमिंग थी, कहने का मतलब ड्यूरेशन था, टाइमिंग कहने का मतलब ड्यूरेशन, जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था वो 3 आवर हुआ करता था हर प्रत्येक एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम क्या है, कितने टाइम का है भाई, 2 घंटे का एग्ज़ाम है। यहाँ पर यदि हम देखे जाए तो आयु देख लिए, योग्यता हम बात कर लिए, ठीक है। अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं, ठीक है, प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न एवं अंक, तो जैसे कि मैंने कहा 150 प्रश्न होंगे और वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप का, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। जो नए नए हैं, नए नए जुड़े हैं, 12th के जो बच्चे होंगे, 12th जस्ट पास हुए बच्चे होंगे, उनको मैं बता दूं वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है, ठीक है, बहुविकल्पित, बहुविकल्पित जिसमें से आपके 4 से 5 ऑप्शन हो सकते हैं सीजी, ठीक है, 4 से 5 ऑप्शन हो सकते हैं, 5वां ऑप्शन इनमें से कोई होता है, कभी कभी आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो हो सकता है 4 ही ऑप्शन हो, जैसा भी मे भी, तो 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में आपको एक कोई ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, यही कहलाता है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पित। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और 150 अंक का होगा, ठीक है, 150, तो प्रत्येक क्वेश्चन का कितना अंक होगा, 1 अंक होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। चलिए इसमें अगर माइनस मार्क की निगेटिव मार्किंग, ठीक है, अगर हम निगेटिव मार्किंग या निगेटिव अंक की बात करें तो निगेटिव अंक आपका कटेगा 1/3। कितना कटेगा भाई, निगेटिव अंक आपका कटेगा क्या, 1/3। चलिए इसमें शायद लिखा है कि नहीं लिखा है, चलिए जो भी है, चलिए नहीं लिखा है, जैसे भी होगा कहीं लिखा होगा। हम चलते हैं सिलेबस की ओर, ठीक है। हमारा जो मुद्दा जो था वो क्या है, सिलेबस डिस्कशन। तो ये सारी बातें देख सकते हैं। सिलेबस की ओर ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान की बातें की हैं, ठीक है। एक मिनट, कंप्यूटर संबंधी सामान्य बातें की बात की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पत्रों में कुल 50 अंक होंगे किसके, कंप्यूटर के, ठीक है, 50 अंक होंगे, कहने का मतलब 50 क्वेश्चन होंगे। इसका आपको 25 अंक पाना अनिवार्य है भाई साहब। कितना अंक पाना अनिवार्य है, 25 अंक। कहने का मतलब है जितना क्वेश्चन होगा उसका 50%। 50 क्वेश्चन है तो 50 का देख सकते हैं, 50 का 50% कितना होगा, 50% ठीक है। कई स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि वहाँ लिखा है
कि 50 अंक जो प्रश्न का 50% लिखा है, तो वो कंफ्यूज खा गए हैं। ठीक है, तो भाई 50 का 50% कितना होगा, 25 अंक। तो 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर के जो है संबंधी जो भी जानकारी होगी उसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक होंगे, और 50 अंक में अगर आप 25 अंक या उससे ऊपर पाते हैं तभी आपका वो चेक होगा। अन्यथा अगर आप सभी में अच्छे स्कोर कर जाएंगे, कंप्यूटर में स्कोर ही नहीं किए, 20 आ गया, 18 आ गया, तो आप जो है एक तरह से अपात्र हो जाएंगे, वहाँ पर आपका चेक नहीं होगा। आगे जो भी टॉपिक में आप जो स्कोर किए हैं वो आगे चेक ही नहीं होगा। ठीक है, ये पहली बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहली बात तो कंप्यूटर का परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा भाई, कंप्यूटर का परिचय देख सकते हैं। फिर कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भाई। क्या करेंगे, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ क्या है, सिलेबस देख रहे हैं। चलिए, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है, किस किस फील्ड में, ये जानकारी आपको देनी है। बैंकिंग फील्ड में होता है, एजुकेशन फील्ड में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है। ठीक है, हर वो जगह आजकल कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है, वो हम बात करेंगे। कंप्यूटर के प्रमुख भाग की भी हम चर्चा करेंगे, जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, ठीक है, स्कैनर क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, सारी बातें हम करेंगे। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सारी बात करेंगे। जैसे कि आपके जो है MS ऑफिस वगैरह हो गया, ठीक है, MS पावर पॉइंट वगैरह हो गए, वो सारी बातें करेंगे। इंटरनेट से जुड़ी सारी बातें करेंगे, क्या है एंटीवायरस क्या है, ठीक है, क्या नुकसान है इनके, कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस के प्रकार वगैरह सब देखेंगे। मल्टीमीडिया के उपयोग, ठीक है, ऑडियो वीडियो, ये सारी बातें करेंगे। CD DVD संबंधित सारी जानकारी, गूगल, अल्टाविस्ट, यूट्यूब, ठीक है, सारे जो है इस प्रकार के सर्च इंजन वगैरह आदि हम बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा एक एक चीज़ हम देखेंगे। लगभग मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर का कम से कम 40 से 50 क्लास होने वाला है, 50 क्लास। और 50 क्लास के साथ साथ कुछ MCQ, कुछ नहीं, लगभग सभी का हम MCQ देखेंगे। तो 10-12 MCQ भी देखने को मिलेगा और 40 से 50 आपका इससे संबंधित लेक्चर देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर एक एक चीज़ एनालाइज करते हुए अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ हम बातें करेंगे। फिर आगे चलते हैं, ये 50 अंक का आप देख सकें। फिर हिंदी की हम बातें करें, हिंदी व्याकरण सहित ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, प्रश्न पत्र के इस भाग में कितने अंक होंगे भाई, 10 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें आप पढ़ेंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्तनी, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि, समास, रचना, उसके प्रकार, स्वर संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, ठीक है, व्याकरण की शुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, आदि हम देखेंगे। पर्यवची, विलोमार्थी, ठीक है, आदि हम देखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जैसे कि मैंने क्या कहा, पहले कंप्यूटर के बारे में पूरी बातें करेंगे, फिर बाल मनोविज्ञान देखेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें पर हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी की देख सकते हैं, इंग्लिश का 10 अंक हो गए 10 प्रश्न के। ठीक है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, ठीक है, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस प्रेपोजिशंस, ठीक है, फिर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये हम बातें करेंगे। वोकैबुलरी, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हम बातें करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
स्पेलिंग, ठीक है, ये सारी हम बातें करेंगे। चलिए, फिर देख सकते हैं गणित में आप देखने को मिलेगा 20 अंक आपको प्राप्त होंगे अगर 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए गणित की मैं बातें करूंगा यहाँ पर, तो गणित में जैसे कि आप देखते हैं सीजीपीएससी लेता है तो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, आप देखते हैं स्टेट पीएससी सीजीपीएससी में आप देखते हैं तो जो मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, और वो जो है वो किसके लिए रहता है कि भाई वो ग्रेजुएशन पास आउट जो स्टूडेंट के लिए, अभ्यर्थी के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर योग्यता क्या मांगी गई है, यहाँ पर योग्यता 12th पास मांगी गई है, और 12th पास में सीजीपीएससी की जो ये गणित का पोर्शन होगा सीजीपीएससी में, ठीक है, वो थोड़ा बोल सकते हैं आसान होगा। ठीक है, थोड़ा क्या है, आसान होगा। जैसे आसान होगा, अभी आपने पीयून के एग्ज़ाम देखे हैं, ठीक है, उसके पहले आप आई थिंक 3-4 महीने पहले सितंबर अक्टूबर पीयून का एग्ज़ाम हुआ था, अभी रिज़ल्ट आया है, 4-5 दिन पहले रिज़ल्ट आया है, और उसमें आपने देखे जो गणित का जो है वो पोर्शन उतना ज़्यादा टफ नहीं था जैसे सीजीपीएससी रेगुलर अपना एग्ज़ाम लेती है वैसा नहीं था। ठीक है, तो नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा, ये घबराने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक की सारी हम बातें करेंगे, ये क्या है, इससे संबंधित जो है प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर दिया नहीं क्या है कैसे। ठीक है, यहाँ पर औसत असल किस प्रकार से निकाली जाती है ये हम बात करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन, चाल समय दूरी क्या है, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या आदि की हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं। फिर रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल वक्ररेखा, सारी ये बातें करेंगे। आप जितना सिलेबस आप देख पा रहे हैं, तो जितना होगा वो हम देखेंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो ये हो गए आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ। ठीक है, सामान्य ज्ञान में आपको कहा गया है कि 15 अंक होंगे, जब आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप भारतीय राजनीतिक जो है व्यवस्था और संविधान से संबंधित बातें बहुत सारी हैं, वो हम देखेंगे। फिर भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए जो सिलेबस में लिखा रहता है ऐसा नहीं कि जितना दिया है उतना ही पढ़ लें। ठीक है, जितना दिया है उतना पढ़ लें ऐसा नहीं आता, ये 3-4 लाइन का सिलेबस लिखा गया, ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अगर राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, संविधान देख रहे हैं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, भारतीय इतिहास देख रहे हैं तो लगभग पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें दी जाती है जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे जो 1857 की क्रांति, 1947 तक जितना भी है वो घटनाक्रम हम देख लेंगे। ठीक है, वो सारी बातें करेंगे। भारतीय सभ्यता संस्कृति, ये सारी घटनाएं, फिर जो बच गए वो तो रहेगा ही, आएगा ही। फिर भूगोल में, ठीक है, भूगोल की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा आप देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे। और मैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था में खासकर आप जिस पोर्शन पर फोकस करेंगे वो डेटा करेंगे। ठीक है, 2022-23 का, चाहे भारतीय जो है अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे छत्तीसगढ़ का और आपका इंडिया लेवल का, तो वो काम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, काम आएगा। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान में आप क्या आ जाएंगे, फिजिक्स आ जाएंगे, केमिस्ट्री आ जाएंगे आपका, ठीक है, बायोलॉजी आ जाएगा, इन्वायरमेंट आएगा, इकोलॉजी आएगा। लेकिन इतने अंदर ज़्यादा पूछेंगे, नॉर्मल ऊपर ऊपर का ही पूछेंगे। ठीक है, कुछ आपके किन्होंने किसका आविष्कार किया, ठीक है, इसकी मापन, इसकी दूरी की इकाई क्या है, इसकी क्या है, वगैरह वगैरह जो होता है ना, वैसे नॉर्मल पूछेगा, ज़्यादा कुछ जो है टफ नहीं होगा, ये याद रखें। समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, ठीक है, तो समसामयिक घटनाक्रम व्यापम में देखते हैं तो 3 महीने का देखते हैं। ठीक
ठीक है, 3 महीने के अंतर्गत आप जो भी है घटनाक्रम है, ठीक है, वो याद करिए, ठीक है, खेल से संबंधित है, ठीक है, नई नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है, किसी का देहांत हो गया, ठीक है, कोई बड़ा जो है चीज़ें घटनाएं हो रही, जितनी भी घटनाक्रम, चाहे वो भारत से हो, इंडिया लेवल का हो, चाहे छत्तीसगढ़ के लेवल है। साथ ही साथ याद रखिए इसमें अभी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वाला पार्ट आप बिल्कुल ना छोड़िए। आर्थिक सर्वेक्षण चाहे आपके सीजी का हो, चाहे आपका इंडिया लेवल का, तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वाला पार्ट आप जरूर यहाँ पर जो है ज़्यादातर देखिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी की पोर्शन में 20 अंक के 20 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ बस इतना 2 लाइन में इसको ख़त्म कर दिया है, 1.5 लाइन बोल सकते हैं, 2 लाइन भी नहीं। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहली बात तो छत्तीसगढ़ की इतिहास की जो ज़्यादा जानकारी है, ठीक है, वो नॉर्मल जानकारी, फिर व्यक्तित्व की जो क्या भूमिका है, ठीक है, और 1857 से 47 तक जो भारतीय इतिहास में घटी है, तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में वो देखेंगे। व्यक्तित्व भी भूमिका है, ठीक है, जैसे आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, आपके बोल सकते हैं गुंडाधुर हो गया, ठीक है। तो जितने भी व्यक्तित्व जो भूमिका है, ठीक है, वो उनकी बातें, उनका जो क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है, किस किस जो है कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्या क्या इन्होंने बुक लिखे, किताबें लिखी, ठीक है, क्या क्या इन्होंने आंदोलन में भाग लिए, उन्होंने किस किस सन क्या क्या संस्था का स्थापना की वगैरह वगैरह, इस व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादातर आप फोकस करिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान। किसकी बातें करेंगे भाई? बाल मनो। तो बाल मनोविज्ञान के 10 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो बाल मनोविज्ञान इसके बाद जब पढ़ाऊंगा तो उसके सिलेबस से आप जो है वो देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में भी, तो ये सारी चीज़ें हम बातें करेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें भाई, और ये स्टार्ट होने वाला है हमारा जो क्लास है, जैसे कि मैंने बताया, स्टार्ट होने वाला है कब से? कब से? 22 मई सन 2023 से सोमवार से शनिवार रेगुलर आप देख सकते हैं। और ये पूरा, और बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले हम कंप्यूटर देखेंगे, फिर बाल मनोविज्ञान देखेंगे, फिर बाकी की बातें हम करेंगे जैसा भी है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन, और इस प्रकार से हम चलेंगे। ये योग्यता है, बार बार देख सकते हैं, 21 से 50 मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, 12वीं पास है, ठीक है। निगेटिव मार्क कितना है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। और एक चीज़ जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बताया, इसको भी ध्यान रखिए कि स्थानीय निवासियों को थोड़ा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नया ये क्या आया है आपके नोटिफिकेशन आया, हाँ, ये चीज़ यहाँ अब लिखा है। जैसे जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो चीज़ कहाँ लिखा है भाई? वो चीज़ कहाँ लिखा है? वो यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? कि विज्ञापन की परीक्षा यूजर कंडिका 2 में प्रश्नों की संख्या 150, समय 2 घंटे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर व्यापम में 3 घंटे होता था, आराम से बनाते थे, तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। बस अर्थ इतना है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के जो निवासी है उसके लिए बस पैसा कितना ले रहा है, वो ले रहा है कितना भाई? 400, ठीक है। कितना? 400 रुपये को पे करने हैं। चलिए, बाहर के निवासी को 400 रुपये पे करना है। तो ये चीज़ें जो है शुद्धि पत्र जो है आया है 18/5 को, और इसी के संबंध में आज 20 तारीख है, हम इसी के संबंध में बातें कर रहे हैं। चलिए, तो कुछ नहीं, आप क्या करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में रहता है, ठीक है, और कंपटीशन से तो डरना नहीं है। चलिए, जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा पूरी सारी बातें। चलिए, तो ये था हमारा आज का सिलेबस डिस्कशन, और मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं क्लास, ठीक है। आज सैटरडे है, ठीक है, 20 तारीख है। चलिए, मंडे से स्टार्ट होने वाला है
आपका ये चीज़ है। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और इसको आप डेट को सेव कर लीजिए, ठीक है, सेव द डेट, और इसी के आधार पर हम चलेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पूरे सीधे क्लास में मिलते हैं और कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की परिचय से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए थैंक यू।